फेवरेट खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तनकीद का सिलसिला भी आपको पता है जारी है और सूरत हाल कुछ हुए कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे आगे है जबकि कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पर है। और अगर मैं स्पेसिफिकली लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करूं तो लाहौर कलंदर्स जनाब पांच मैचेस हुए हैं और जिसमें से लाहौर कलंदर ने एक मैच भी अभी तक नहीं जीता। तो लाहौरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट जनाब ये भी हुआ, कल मैं देखा कि सरफराज अहमद जब वो खेल रहे थे तो खेल के दौरान बॉल जो है उनके सर पे आके लगी और उसके बाद उनकी वाइफ से खुशवक्त सरफराज उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि मेरे सर जो है वो मैं बहुत भारी फील कर रहा हूँ। उनका सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स भी क्लियर आई एंड देन ही वेंट बैक टू द स्टेडियम। उन्होंने कहा नहीं मैं वापस जाऊँगा और खेलूँगा और उसके बाद अब उनको ट्रैवल करने की भी इजाज़त मिल गई है। और एक अनफॉर्चुनेट वाक़या और हमने देखा स्पेसिफिकली लोग बाबर आजम पे कहीं ना कि जो है ना वो गुस्सा थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस की वजह से। और कल एक ऐसी वीडियो सामने है जो कि थोड़ा जिसने हमें डिस्टर्ब भी किया। बाबर को काफ़ी से गुस्सा भी आया, बाबर गॉट इंस्टिगेटेड। ज़रा मैं वीडियो आपके सामने पहले दिखा रखती हूँ। तमाम तो जो सूरत हाल बनी इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं और हम बड़े ऑनर की बात है कि साबिक क्रिकेटर मुश्ताक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह का समा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। इट्स एब्सोल्युटली माय ऑनर। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो बिकॉज आपने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एंड ऑफ कोर्स लोगों को आपको पता ही है कि जो आते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए दे आल्सो गॉट इमोशनल और वो कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं और फिर ऐसी बात भी कर जाते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए। अभी जो स्पेसिफिकली जो बाबर की जो एपिसोड हुई है इस हवाले से वैसे सबसे पहले मैं आपको कॉमेंट लेना चाहूँगी जिसमें हमने देखा कि बाबर को भी गुस्सा काफ़ी चढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये मुनासिब नहीं होता। आपके जो हीरोज होते हैं ना वो अपनी जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं आपको इंटरटेन करने के लिए। बिल्कुल अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, काफी चीजों का सेक्रीफाइस करते हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो आई थिंक किसी को भी कोई आप सोशल मीडिया पे इवन ग्राउंड में आप जब वोटिंग करते हैं या अपने कोई कमेंट्स पास करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको आपकी पर्सनल जिंदगी में किसी को आप हर्ट कर सको। ये तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बीइंग ए नेशन कि वी बिकम सो मच जजमेंटल एंड सो इमोशनल कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचे समझे बगैर जब डिस्क्राइब करते हैं, किसी को कहते हैं तो पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखता है। और स्पेशली बाबर जैसे हमारे ग्रेट प्लेयर का तो फील्ड में जो बेचारा खेल रहा है, जो फील्ड में खेल रहा है वो भी नफ्सियाती तौर पर एक और दबाव में आ जाता है। ऑफ कोर्स। और देखे ना ये आपकी जब आप कोई भी बंदा ऐसा किसी बंदे को कुछ कहता है ना तो इससे आप जब कह देते हैं वो आप तो चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, बाबर ने उस बंदे को डांट दिया, जब बुरा भला कह दिया, मगर द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली को कितना इसमें धचका पहुंचता है जो कहने वाले हैं। लोग क्या कहते हैं यार इसकी अपब्रिंगिंग जो है ना वो अच्छी नहीं है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा। बाबर की फैमिली के लिए कितना डिस्टर्बिंग होगा मुश्ताक साहब ये तो। ऑफ कोर्स मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे बात करते हैं, आपके बच्चे कई दफा पढ़ लेते हैं, आपकी फैमिली पढ़ती है, दे गेट हर्ट। तो किसी को अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे ना तो फिर वो अल्लाह को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। और ये है ही स्पोर्ट्स तो हमें मोहब्बत और प्यार का सबक सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे इतना दुख है लाहौर कलंदर्स मतलब जो चैंपियन भी रह चुकी हुई है मुसलसल वो 5वां मैच हार गई है। मुश्ताक साहब आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी बेशी हो रही है लाहौर की परफॉर्मेंस में जिसकी वजह से मतलब दे आर अनेबल टू मेक इट? आई थिंक एक तो उनका मेन जो की प्लेयर था राशिद खान जिसके ऊपर वो बैन करते थे मिडिल ओवर्स में, और वो मिडिल ओवर्स में क्योंकि पिछले 2 साल से वो जो चैंपियन बने, ऑब्वियसली शाहीन गॉट द क्रेडिट, हारिस रऊफ, फखर जमान जो है फास्ट बॉलर, इनका बैटिंग फखर जमान, ये 4-5 प्लेयर थे जो बहुत क्रूशल टाइम पे परफॉर्मेंस करते थे। पर इस सिनारियो में फखर जमान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हारिस रऊफ की फॉर्म अच्छी नहीं थी, शाहीन की इतनी अच्छा रिदम नहीं था। सो सारे एलिमेंट को देखा जाए तो एक उनकी जो बैटिंग थी ना वो भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने ना अपने जो डिसीजन किए हैं ना वो बड़ी जल्दबाजी में किए हैं। यू नो लाइक किसी को ऊपर भेज देना, कब किसी को बॉलिंग करवानी है, तो ये बड़ा मैथमेटिकली क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो आई थिंक दिस ईयर थोड़ी सी उनकी बेचारी की किस्मत भी साथ नहीं, प्लेयर भी नहीं आए, और साथ साथ ऐसा आ जाता है। और यहाँ पे टेस्टिंग टाइम में ना फिर जो कोचेज होते हैं ना उनका बड़ा रोल होता
होता है कि दे हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, और जिन टीमों की बेसिक्स तगड़ी होती हैं वो ज्यादा कामयाब हो जाती है। बिल्कुल, इट्स नॉट दैट कि आपने फील्ड में उनको फिजिकली कैसे प्रिपेयर करना है, देन आपने उनको मेंटली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे भी कैसे प्रिपेयर करना है, ये तमाम तो जिम्मेदारी कोच पे आ जाती है। लेकिन हमने फिटनेस के वाले से भी बड़े मसले मसाइल देखे भी, देखे ना, कैच पकड़ते हुए हारिस रऊफ हैं, वो भी जो है वो इंजरी का शिकार हो गया और वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो किस तरीके से आपको लगता है कि उनकी कमी को और इस नुकसान को पूरा किया जा सकेगा? देखिए जी, एक तो दुआ है उनके लिए कि जल्दी जल्दी फिट हो जाए, नॉट ओनली फॉर लाहौर के अंदर, बिकॉज वर्ल्ड कप सर पे ऊपर आया हुआ है। तो और हारिस एक ऐसा बॉलर है जो मैच विनर है, तो आई थिंक एक तो उसके लिए दुआ करते हैं, और ऑब्वियसली लाहौर के अंदर को तो बड़ा दचका है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की कम्बिनेशन के लिए हारिस रऊफ को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक हम दुआ करते हैं कि एज लॉन्ग एज क्विकर एज ही कैन गेट फिटर, so he can serve the country again. इलाही आमीन, इलाही। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे, PSL में जो हाल है उस हवाले से बात कर रहे थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जर्मनी में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने एक छोटी सी गाड़ी बनाकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। मार्सल पॉल ने इस इजाद के साथ तेज तरीन सवारी बनाने का आलमी एजाज भी अपने नाम कर लिया है। खिलौने नुमा ये गाड़ी 148.35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागती है और जर्मन तालिब इल्म के इस कारनामे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मार्सल पॉल अपनी छोटी कार पर टेक लगाए हुए हैं और रेस ट्रैक के इर्द गिर्द तेजी से घूम रहे हैं। इस कामयाबी को सोशल मीडिया पर सिर्फ एक रोज में तकरीबन 7 लाख सार्फिन ने पसंद भी किया है। मतलब ये आप चेक करें ना जरा, ओहो मुझे तो देख के चक्कर आ गई। या मेरे वाला इतनी छोटी सी गाड़ी पे इतना तेज, सोचें। और एजाज ये भी था कि गिरे नहीं, वरना गिरना तो लाजमो मलजूम था। लेकिन भाई ज़बरदस्त, ये होता है जीनियस लोगों की बातें। उनको पता था कि जी हमने बनानी क्या चीज़ है, उनको ये भी पता था कि हमने इसमें बैठना कैसे और हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उनको ये भी पता था कि हमने एक रिकॉर्ड कैसे बनाना है। और ये तमाम सा चीज़ें तब होती हैं जब अम्मी आपको ना बचपन से अच्छी चीज़ें खिला रही हूँ, तवानाई से भरपूर चीज़ें खिला रही हूँ, ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हमारी माओ का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम अपने बच्चे को क्या दें। स्पेसिफिकली जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई आपको पता है किसी भी चैलेंज से कम नहीं होती, और ऐसे में जो बच्चे की माँ को उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत की भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र लगी रहती है, क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा पूरा दिन जो भी खाए वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और बच्चे की बढ़ती हुई उम्र के लिहाज से भी बेहतरीन हो। आजकल के दौर में एक मसला ये भी है कि स्कूल जाने वाले बच्चे की वापसी दोपहर 2, 3 या 4 बजे से पहले नहीं होती। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके बच्चे ने सुबह नाश्ते में दूध नहीं पिया तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको बासानी तरीके से दूध की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके में किस तरीके से आपने उसके लंच बॉक्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी है कि जो आपके बच्चे का जो पूरा दिन है ना वो बड़ा हशाश बशाश जो है वो गुजरेगा। तो लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने बच्चे का बना रहे होते हैं। ये बच्चे आपको सुबह उठते हैं जी 6 बजे, ठीक है, 6 बजे बच्चे आपको सुबह उठते हैं, 6:30 बजे नाश्ता, बहुत से बच्चे तो नाश्ता भी नहीं करते, ठीक है, और उसके बाद निकल जाते हैं, स्कूल निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ही अर्ली इनका स्टार्ट होता है। तो क्या चीज़ें माओ ने स्पेसिफिकली करनी है, इस हवाले से बात करेंगे माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर आयशा अब्बास इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा अब्बास एंड वेलकम टू सुबह का समा।